सो आज हम डेप्थ ऑफ फील्ड ये टॉपिक लेने वाले हैं और डेप्थ ऑफ फील्ड ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड को बहुत ही कंफ्यूज किया हुआ है। उसको कैसे अचीव करना, कौन से वे में उसको अचीव करना, और अचीव करने के बाद उसका रिजल्ट जो आता है वो बहुत ही शानदार आता है ऑफ कोर्स। बट सो डेप्थ ऑफ फील्ड को अचीव करने के लिए 2-3 तरीके हैं, बट आज मैं उसका एक तरीका बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है और ऑन द स्क्रीन अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली दूसरा भी एक तरीका है बट ये भी एक तरीका है, वो भी हम देख लेंगे और आई होप कि वो आपको पसंद आएगा। वीडियो को ठीक तरह से देखिए, मैं कौन से वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ और वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर आप स्किप करोगे सो यू विल नॉट एबल टू गेट सेम रिजल्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। सब्सक्राइब कीजिए की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी चैनल को ताकि मेरे सारे ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। अगर आपको एकदम अच्छे रियलिस्टिक प्रोफेशनल आउटपुट निकालना सीखना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा 3D Max, V-Ray और फोटोशॉप। और इस कोर्स में आपको मिलेगा आपका पोर्टफोलियो डेवलपमेंट और आपको ऑथोराइज की फ्रेम्स एनिमेशन से आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन। सो अगर आपको सीखना है सो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। तो ये सामने जो सीन है, ओके, तो ये ग्लास है, मतलब ग्लास का मटेरियल ऑलरेडी दिया हुआ है और पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड जैसा है, ठीक है। तो अभी हम ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड करेंगे ना, तो अभी हम तभी डिसीजन लेंगे कि हम किसको ब्लर करेंगे और किसको नहीं करेंगे। मैं वाइस ऑफ वर्सा, वी कैन डू बोथ ऑफ द थिंग्स, मतलब एंड नॉट एट ए टाइम। मतलब हम इसको पहले ब्लर करेंगे, फिर ये एकदम क्लियर दिखेगा, फिर बाद में हम इसको ब्लर करेंगे, फिर ये क्लियर दिखेगा, मतलब ये पीछे क्लियर दिखेगा, ये चार्ट जो है ये सब क्लियर दिखेगा, ठीक है। एकदम सही तरीका, सिंपल तरीका, ठीक है, इसको समझने का भी और इसको करने का भी। सो मैं पहला एक कैमरा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो टेक्निक है ना, ये हर वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब हर वक्त हम उसको ब्लर में नहीं रखना चाहिए। ये कुछ क्रिएटिव शॉट्स होते हैं, मतलब पूरा सीन हो गया रेडी, पूरा सीन होने के बाद ऐसे कुछ तुम्हारे जो पोर्टफोलियो में जो शॉट्स होने चाहिए उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि जो टेक्निकल डायरेक्टर्स होते हैं ना, जो टेक्निकल पर्सन्स जो होते हैं ना, उनको तुम्हारा कैमरा का नॉलेज, तुम्हारा एंटायर वीरे का जो नॉलेज होता है ना, उसके ऊपर से वो आकलन लगा लेते हैं कि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड की कितनी अच्छी नॉलेज है, या तो कैमरा कितने अच्छी तरह से तुम हैंडल कर सकते हैं, राइट। सब कोई लोग जो एंट्री लेवल के जो होते हैं या मिड लेवल के भी होते हैं, सब लोग इस डेप्थ ऑफ फील्ड को ऐसा सीरियसली लेते ही नहीं, सीरियसली लेते ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में ये चीज़ ऐड करोगे, ठीक है, सब कुछ होने के बाद, मतलब तुम्हारा पूरा बेडरूम सेट सब हो गया, तुमने एक फाइनल रेंडर निकाल दिया, उसके बाद ऐसे कुछ जो सीन्स होते हैं ना, सीन्स इन द सेंस, अगर साइड टेबल है तो ये पकड़ लो, ये मेरा साइड टेबल है फॉर एग्जांपल, और मेरे यहाँ पे कुछ बुक्स रखे हैं और पीछे कुछ लाइट है, तो उसको ब्लर दिखाओ, या तो उसको फोकस में दिखाओ, इसको ब्लर दिखाओ, कुछ तो ऐसे अलग से ऐसे 1-2 शॉट्स निकालो, ओके। सो मैं पहले कैमरा इसको ऐसा प्लेस कर लेता हूँ, ओके। तो मैं ये पास में रखता हूँ, ठीक है। ये मैंने पास में रखा है, इसके लिए 100% यही ब्लर होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। वो दिमाग से पूरा तरह से निकाल दो कि ये पास में मैंने रखा, चलो अभी मैं इसको ब्लर करने वाला हूँ और इसको मैं फोकस में लाने वाला नहीं, ठीक है। मैं इसको भी फोकस में ला सकता हूँ, इसको भी ब्लर कर सकता हूँ, या तो इसको भी फोकस में रख सकता हूँ, या तो उसको भी ब्लर कर सकता हूँ, ठीक है, वाइस वर्सा। उसके लिए मैं जस्ट क्लिक करता हूँ यहाँ से फिजिकल कैमरा, ओके। तो पहले हम कैमरा को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, और एक्सपोजर अभी है फिज़िकल में, मतलब फिज़िकल एक्सपोजर है, मतलब यहाँ से मैं कंट्रोल करूँगा तभी सब सारा चीज़ एक्सपोजर वगैरह कंट्रोल होगा। अभी यहाँ पे मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन नहीं किया है, ठीक है। सो
लेट्स से मैं अभी इसका एक रेंडर निकाल देता हूँ। और इसका जो रेंडर सेटिंग है ना, इसका कुछ ऐसा अलग से रेंडर सेटिंग नहीं है, बहुत ही जो सिंपल होता है ना वैसे ही रखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कहेंगे ना वो भी चलेगा, डिफ़ॉल्ट पे रखा हुआ है समझ लो। तो ये जो अपना जो पूरा सीन है ना, थोड़ा सा उसको सेट कर लेंगे इन द सेंस, ये देखो ये बाहर का कट वगैरह दिख रहा है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके ऐसे शो सेव फ्रेम, ओके चलो ठीक है। तो अपने को थोड़ा क्लोजअप लेना पड़ेगा, इसको मैं रोकता हूँ। अब फील्ड ऑफ व्यू को मैं कम करता हूँ, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू को कम करने का रीज़न क्या है मालूम है क्या, मुझे इतना वाइड एंगल नहीं चाहिए, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू को मैं 20 रख देता हूँ। और दूसरी बात, फील्ड ऑफ व्यू को कम करने का रीज़न ये भी है कि अपना जो बोके आता है ना वो बहुत ही शैलो आता है और बहुत ही क्लियर उसका जो बोके इफेक्ट दिखता है। इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा नैरो होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना फील्ड ऑफ व्यू नैरो होना चाहिए, ये तुम कोई भी DSLR में जो रूल्स है ना वही सेम रूल्स है जो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। लेट्स से मैं इसको कुछ यहाँ प्लेस करता हूँ ताकि ये रजिस्टर हो जाए कि ये ग्लास है ऐसे, ठीक है। और टॉप व्यू में जाता हूँ, ये कैमरा है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे सिंपल क्या है मैं बोलता हूँ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है फोकस डिस्टेंस, ये अनचेक रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमको यहाँ से क्लिक करके हम ये जो फोकस है ना, ठीक है, मैं टारगेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फोकस अगर आगे पीछे करूँगा तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। इन शॉर्ट, जब भी कैमरा के लेंस के ऊपर आपने बहुत बार देखा होगा कि फोटोग्राफर अपने हाथ उसको हॉरिजॉन्टली घुमा के सेट करता होता है, जब भी वो पोर्ट्रेट या तो कोई फोटोग्राफी जब भी करते हैं तभी, वो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम खाली फोकसिंग कर रहे हैं कि किसको फोकस में रखना है और किसको फोकस में नहीं रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स से मैंने ऐसे फोकस में रखा है, ठीक है, मतलब फोकस में रखा है इन द सेंस ऐसा नहीं, मतलब समझो मैंने यहाँ तक रखा है, इसका सीधा सीधा रिलेशन अपने F नंबर से है, ठीक है। F नंबर को ना दो इससे जाना जाता है, मतलब अपर्चर भी बोलते हैं और फोकस भी कहा जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको F स्टॉप भी बोलते हैं कोई लोग, ठीक है। अभी अगर समझो मैंने ये कम किया, लेट्स से मैंने 4 कर दिया, ठीक है। तो 4 करने के बाद ये फोकस में रहेगा और इसके बाहर का आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, ठीक है। बट जब भी मैं ये कम करता हूँ, मतलब ये मैं 8 से 4 करता हूँ, 8 से 4 ऐसे मैंने किया ना, तो तुम्हारा जो एक्सपोजर है, जो तुमने अभी जो देख रहे हो ना इमेज को, ये जो तुम्हारा जो इमेज है, तो उसको तुमको एडजस्ट करते बैठना पड़ेगा। लेट्स सी मैंने इसको अभी रेंडर करता हूँ, इसी वैल्यू में मैं रेंडर करता हूँ, किस वैल्यू में, 8 वैल्यू में, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ, यहाँ से मैं एक बार रेंडर करके पूरा एक्सपोजर चेक करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली एक्सपोजर के बारे में क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं पॉज करता हूँ, होने दो रेंडर को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्सपोजर वैल्यू क्या चीज़ है। ओके, तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ। कुछ इस तरह से इसको एक्सपोजर है, ठीक, मतलब टोटल इमेज का इतना एक्सपोजर है। अगर मैं ये कम करता हूँ, ठीक है, मैं अगर ये कम करूँगा तो यहाँ से पूरा एक्सपोजर एकदम पूरा ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या अपने को ये तो वैल्यू कम ज़्यादा करके देखना पड़ेगा ना, इसको हमको बोके कितना देना है, ठीक है। तो ऐसे वक्त में क्या करना है, एक्सपोजर चेंज करना है यहाँ से और EV वैल्यू करना है। इससे क्या होता है मालूम है, इससे होता है तुम्हारा एक्सपोजर लॉक हो जाता है। सो स्पेसिफिकली EV वैल्यू हम तभी हाथ लगाएंगे जब भी अपने को F नंबर पे खेलना है। लिटरली अभी अपने को F नंबर से खेलना ही है। इवन आई डोंट नो कि मैं अभी यहाँ पे 2 करूँगा तो कितना होगा, उसका ब्लर कितना रहेगा, उसका एक्सपोजर कितना आएगा, इवन आई डोंट नो, वो करके देखना पड़ेगा, राइट। तो जब भी मैं यहाँ पे करूँगा तो मुझे यहाँ पे थोड़ा एक वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, राइट।
अगर मैं यहाँ पे इसको ईवी नहीं लेता, अगर फिजिकल कैमरा का एक्सपोजर लेता हूँ, तो यहाँ से दोनों को मुझे एडजस्ट करते बैठना पड़ेगा, शटर स्पीड भी करना पड़ेगा, आईएसओ भी करना पड़ेगा, इसमें मेरा टाइम निकल जाएगा, राइट। सो लेट्स से हम अभी करते हैं यहाँ से 4, ठीक है। अभी हम डेप्थ ऑफ फील्ड के एक्चुअल चैप्टर के यहाँ जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने 4 किया, मैं यहाँ से डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करता हूँ। यहाँ पे फोकस डिस्टेंस मेरा तय हो गया कि मुझे आउट ऑफ फोकस किसको कर रखना है और फोकस में किसको लाना है। अब मैं इसको रेंडर लेता हूँ और मैं पॉज करता हूँ। ओके, तो रेंडर अभी चल रहा है और हमको भी मालूम है रेंडर चलने से पहले भी हम वो क्या बोलते हैं ना, समझ ले सकते हैं कि क्या हो रहा है इस सीन में। तो पीछे का पूरा आउट ऑफ फोकस हो गया और ये फोकस में है, बट अपना पूरा एक्सपोजर हिल गया है। तो इस वक्त हमको खाली एक्सपोजर ईवी वैल्यू सेट करना है। 13 है, 14 कर दो, राइट। देखो वापस नॉर्मल हो गया। तो एक ही वैल्यू में, मतलब एक्सपोजर वैल्यू में ही डायरेक्टली हम 1 से 13 से 14, 14 से 15 करेंगे तो अपने को वो वैल्यू आराम से अचीव हो जाएगी और ये अच्छा रेंडर भी अपने को मिल जाएगा। लेट्स सी मैं अभी पॉज कर रहा हूँ, फिर रेंडर होने के बाद चेक करेंगे। चलो, तो इतना तक है, मैं अभी स्टॉप करता हूँ इसको। कुछ अपने को अभी फाइनल रेंडर नहीं देखना है, फाइनल रेंडर करेंगे तो यहाँ पे अपने को 2 घंटा निकल जाएगा। मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, सो नाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। पीछे ब्लर हो गया है और ये अच्छी तरह से फोकस में है, ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे बोके इफ़ेक्ट है, यहाँ पे ब्लेड्स ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे पीछे जो इफ़ेक्ट आता है ना, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि वो अपने को कैसा चाहिए, ठीक है। अब ये जो बोके, मतलब ये जो पीछे का जो इफ़ेक्ट है, ब्लर इफ़ेक्ट है, इसको बोके बोलते हैं, ठीक है। तो बोके कैसा आएगा, तो यहाँ से F नंबर और अपने को कम करना पड़ेगा। कितना कम कर सकते हैं हम, से लेट्स से 1.4 करेंगे, बहुत कम। ओके, सो अगर यहाँ पे 1.4 होगा, यहाँ पे ब्राइटनेस का तो ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, तो कैसे करने का, लेट्स से यहाँ से मैं एक बार रेंडर हिट करता हूँ। रेंडर हिट करने के बाद अपने को आइडिया आ जाएगा कि कितना एक्सपोजर जा रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ से ईवी का वैल्यू सेट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा है नहीं, ठीक है। लेट्स सी, होने दो, चलने दो इस रेंडर को। तब तक स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं, पॉज करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो रेंडर हो गया है। अब हम इसको रोकते हैं, ठीक है। तो पीछे का ब्लर पहले से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसके कारण नहीं हुआ, वो जो ब्लर है फोकस के कारण हुआ, ठीक है। अभी ये वैल्यू डिफाइन करती है कि कितना पीछे का एकदम पूरा ब्लर होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से अभी 1.4 है, तो 0.4 करेंगे तो और होगा क्या, नहीं, इसके नीचे नहीं जाना, ठीक है। तो उसके और तुमको अगर चाहिए तो हम स्टीप कर सकते हैं लेंस को। स्टीप करना मतलब यहाँ से कम करना, ये जो है ना, यहाँ से कम करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेट्स से ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टीप, एकदम एकदम नैरो, ठीक है। सो लेट्स से मैं अभी इसको पहला सेव करता हूँ हिस्ट्री में, ताकि हम खुद कंपेयर कर सकें कि पहले का ब्लर कैसा था और अभी का ब्लर कैसे है, ताकि वी कैन फाइंड आउट ना कि स्टीप करने से कितना अपने को मिलता है। इसे ओपन करता हूँ, ओके, यहाँ से हिस्ट्री में मैंने डाल दिया। ओके, चलो, तो यहाँ पे मेरा सेट है। वापस चलने तो रेंडर को, होने के बाद देखेंगे, देन वी विल डिसाइड। ओके, मैं स्टॉप करता हूँ। अभी देख पा रहे हो कि पीछे का पूरी तरह से आउट ऑफ फोकस हो गया है, कि अगेन एकदम स्टीप है ये, इतना स्टीप हम नहीं जाएंगे। मैंने आपको खाली ये समझाने के लिए इतना स्टीप किया था कि एकदम पूरा आउट ऑफ फोकस करने के लिए थोड़ा स्टीप जाओ तो और एकदम आउट ऑफ फोकस हो जाए, ठीक है। सो मैं यहाँ से इतना था, राइट। अब मैं इतना ही रखता हूँ। अभी ये तो समझ गया कि
हमने कुछ इस तरह से इसको फोकस में रखा था, इसको आउट ऑफ फोकस किया था। अब पीछे में प्रॉपर फोकस करेंगे और इसको आउट ऑफ फोकस करेंगे, कैसे देखेंगे। सो मैं उसके लिए टॉप व्यू में जाता हूँ और टॉप व्यू में इसको जो फोकस अपना डिस्टेंस है मैं यहाँ रख देता हूँ। मतलब कुछ मैं जो पीछे का जो झाड़ है ना उसको फोकस में रखूँगा, ठीक है। लेट्स से इधर तक, ठीक है। अब हम कैमरा में जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ कैमरा, ताकि अपने को जो पीछे का जो वेजिटेशन है वो प्रॉपर दिखे। अब इसको करता हूँ रेंडर और करता हूँ पॉज। होने के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, तो रेंडर हो नहीं गया, चल रहा है, तो इसको मैं रोक देता हूँ। तो अभी हमने क्या सेटिंग किया है समझा, एक बार वापस दिखा देता हूँ। मैं टॉप व्यू पोर्ट में जाता हूँ, मैंने इन शॉर्ट ये जो गेट है, ठीक है, ये एकदम लास्ट तक लाया है उसका, और ये आउट ऑफ फोकस हो गया और ये फोकस में हो गया। मतलब तुमको जिसको फोकस में रखना है तो वो उसके ये जो गेट है, एंड गेट है, उसके पास में होना चाहिए, उसको कवर करना चाहिए, ठीक है। अगर ये पास है तो ऑफ कोर्स, मतलब ये तो दूर है ना, मतलब ये अगर पास रहेगा तो ये फोकस में रहेगा और ये आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। जैसे कि बराबर वाइस वर्सा था, तो ये आउट ऑफ फोकस है, अब ये फोकस में, राइट। अगर तुमको ऐसे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही आउट ऑफ फोकस जा रहा है, तो अभी आप क्या करोगे, आप इधर खेलोगे, राइट। उसकी वैल्यूज़ कम ज़्यादा करोगे, कम तो नहीं करोगे, ज़्यादा करोगे, क्योंकि ज़्यादा आउट ऑफ फोकस जा रहा है। तो हम अगर 1.4 से अगर 2 भी करेंगे तो इसका ब्लर कम हो जाएगा, राइट। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने मिला होगा। तो जो आपके कोई दोस्त हैं या कोई भी है, फ्रेंड्स वगैरह जो हैं, अगर वो आर्किटेक्चर या इंटीरियर सीख रहे हैं, उसके साथ तुम ये शेयर करो, ताकि उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि वीरे को 3D को कैसे हैंडल करना है। सो एज एन ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में ये डालो कि नेक्स्ट वाला वीडियो आपको कौन सा देखना है, कौन सा पसंद करोगे, कौन से टॉपिक में आपको और मैं वीडियोस बनाऊं। सो बाय बाय।